दोस्तों नमस्कार। अयोध्या 500 वर्ष का विवाद, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। भारतवर्ष के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा विवाद यह है। भारत की वर्तमान की परिस्थिति को आपको समझना है, वर्तमान की परिस्थिति को आपको जानना है, तो इस विवाद के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। ये वो विवाद है जिसको लेकर के आज़ादी से पहले लगभग 70 बार से अधिक बार दंगा हो चुका था और आज़ादी के बाद भी कई महत्वपूर्ण दंगे हुए हैं देश में। गोधरा दंगा हो गया, गुजरात दंगा हो गया, मुंबई दंगा हो गया, 1992 का दंगा हो गया। तो इन दंगों पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे ये जो विवाद है, इस विवाद का प्रभाव है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अयोध्या विवाद, 500 वर्ष का विवाद और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अयोध्या विवाद बेसिकली 2.77 एकड़ के एक लैंड का विवाद है। अयोध्या विवाद जो है ये बेसिकली 2.77 एकड़ के एक डिस्प्यूटेड लैंड का विवाद है और इस विवाद में 3 पक्षकार हैं, 3 पार्टी हैं जो सुप्रीम कोर्ट गई थी। पहला पार्टी जो है वो है निर्मोही अखाड़ा। ये चबूतरा आपको दिख रहा है, ये चबूतरा, ये राम चबूतरा, ये हनुमान द्वार, ये सिंध द्वार, ये सीता की रसोई, ये सारे के सारे चबूतरा ये क्षेत्राधिकार में आता है निर्मोही अखाड़ा का। निर्मोही अखाड़ा का कहना है कि वो चूंकि ये सारे के सारे चबूतरे उनके क्षेत्राधिकार में आते हैं, इसलिए ये जो लैंड है 2.77 एकड़ का, ये उसे दे दी जानी चाहिए। एज सिंपल एज दैट। दूसरा जो पार्टी है वो है सुन्नी वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड जो होता है उसका काम होता है कि मस्जिद का देखभाल करना या कब्रिस्तान वगैरह का देखभाल करना, ये उसका काम होता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि चूंकि ये मस्जिद की देखभाल वो करते हैं, ये मस्जिद उसके क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए ये जो टोटल लैंड है 2.77 एकड़ का लैंड, ये उसे दे दी जानी चाहिए। क्लियर है। निर्मोही अखाड़ा का कहना था कि चूंकि चबूतरा की निगरानी वो करता है, ये चबूतरा का देखभाल वो करता है, ये उनके क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए टोटल लैंड उन्हें दे दी जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि चूंकि ये जो मस्जिद है उसके क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए ये लैंड 2.77 एकड़ का लैंड उसे दे दी जानी चाहिए। तीसरा जो पार्टी है वो है रामलला न्यास। ये जो मस्जिद है, ये बीच वाली मस्जिद, इसके बीचों बीच यहाँ पे भगवान श्री राम की मूर्ति रखी गई है और इस मूर्ति की निगरानी करता है रामलला न्यास। तो रामलला न्यास का कहना है कि वो भगवान श्री राम की मूर्ति की निगरानी करते हैं, इसलिए ये लैंड उसे दे दी जानी चाहिए। क्लियर है। तीनों ही पार्टी का क्या क्लेम है क्लियर होगा आई गेस। अब देखो, अब मैं शुरुआत करता हूं इतिहास की। ये विवाद शुरुआत कब से होता। बाबर का एक सेनापति था जिसका नाम है मीर बांकी। मीर बांकी ने 1528 या 29 में जो है यहाँ एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिस मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद का निर्माण 1528-29 में कराया गया था मीर बांकी के द्वारा, जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है, और 1528-29 में इसका निर्माण हुआ। निर्माण के जस्ट बाद यहाँ पे डिस्प्यूट होना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि पे ये मंदिर बनाई गई है। लेकिन डिस्प्यूट को सॉल्व कर लिया जाता था, विवाद को सॉल्व कर लिया जाता था, दंगा को सॉल्व कर लिया जाता था। लेकिन 1853 में पहली बार एक बृहद दंगा हुआ है। लगभग 2 वर्षों तक दंगे की स्थिति रही है 1853 में। और यही पहली बार जब निर्मोही अखाड़ा ने ढांचे पे दावा करते हुए कहा कि वहाँ पे मंदिर था, यानी निर्मोही अखाड़ा अब सामने आ गया पूरी तरह से और कहना शुरू कर दिया है कि वहाँ पे एक मंदिर था जहाँ पे मस्जिद का निर्माण हुआ है। आई होप आपको क्लियर होगा। जब अंग्रेजों का, उस समय में अंग्रेज का शासन था, अंग्रेजों ने देखा कि विवाद बढ़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे बार लगा दिया, रेलिंग जो होता है एक तरह से रेलिंग लगा दिया, और मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को चबूतरे पे पूजा करने की इजाज़त दे दी। यानी यहाँ जो है
यहाँ जो है इस तरह से बाड़ लगा दिया गया और बाहर जो कहा गया है कि हिंदू आप पूजा कर लें और अंदर कहा गया है कि मुस्लिम आप मस्जिद में पूजा कर लें, चबूतरा पे हिंदू लोग पूजा कर लें। ओके। 1885 में ये मैटर गया कोर्ट में। अंग्रेजों का कोर्ट था उस समय में, लेकिन फिर भी ये मैटर गया 1885 में। महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के उप जज के सामने में मंदिर बनाने की इजाज़त मांगी, राइट। उसके बाद आता है 1949 में हम आते हैं, 1949 में आते हैं। 1949 में क्या हुआ कि भगवान राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई। 23 दिसंबर 1949, 22 दिसंबर की रात और 23 दिसंबर की सुबह भगवान राम की मूर्ति जो है मस्जिद में पाई गई। तो उस क्षेत्र में जो है फैजाबाद का जो क्षेत्र था, जो अयोध्या का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में लोगों में ये आस्था फैल गया, लोगों में ये फैलाया गया कि भगवान राम जो है प्रकट हुए हैं। हिंदू लोगों का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, वहीं मुसलमानों का कहना था कि किसी ने रात में चुपचाप भगवान राम की मूर्ति रख दी है। सोचो कितना बड़ा डिस्प्यूट शुरू हो गया होगा कि एक मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति रखी मिलती है सुबह सुबह। कई हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। मुस्लिमों का कहना था किसी ने ज़बरदस्ती रात में चुपचाप मस्जिद में मूर्ति रख दी। उसके बाद डिस्प्यूट बढ़ा और डिस्प्यूट बढ़ने के बाद तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीवी पंत साहब को कहा कि आप कार्रवाई कीजिए, आप उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए जिसने मस्जिद में मूर्ति रखी है भगवान श्री राम की। यूपी सरकार ने उस समय में फैजाबाद के जो डीएम थे के नायर, ये भी नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, बाद में जाके ये एमपी भी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने थे। तो यूपी के मुख्यमंत्री पंत साहब ने के नायर को कहा कि आप इमीडिएटली मूर्ति को मस्जिद से हटाइए। और ऐसा बहुत कम समय होता है जब इतिहास में ऐसा बहुत कम समय होता है जब आपको सुनने को मिलेगा कि किसी मुख्यमंत्री के आदेश को वहाँ के डीएम ने मानने से इनकार कर दिया। सीएम के आदेश को डीएम ने नहीं माना, राइट। और डीएम ने कहा कि अगर हम यहाँ से अभी हम मस्जिद से मूर्ति हटाएंगे तो दंगा भड़क सकता है, काफ़ी बड़ा दंगा हो सकता है। डीएम ने स्पष्ट तौर पे आदेश मानने से इनकार कर दिया था सीएम का। उसके बाद 1950 में महंत रामचंद्र दास ने हिंदुओं द्वारा मस्जिद में पूजा करने की इजाज़त मांगी और मस्जिद को विवादित ढांचा कहा। तो आज जो हम विवादित ढांचा सुनते हैं, तो ये विवादित ढांचा का सबसे पहले प्रयोग किया था महंत रामचंद्र दास ने। और उसके बाद क्या हुआ कि आर्टिकल 145 लगा दिया गया। और आर्टिकल 145 लगा दिया गया मतलब वहाँ पे रेलिंग लगा दिया गया, एक तरह से कह सकते हो वहाँ पे ताला लगा दिया गया, मस्जिद के अंदर ताला लगा दिया गया है और उस मस्जिद में बंद थी भगवान श्री राम की मूर्ति। अब देखो, अब ये तीनों पार्टी इंटर करती हैं, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला न्यास। 1959-61 में हिंदुओं के लिए निर्मोही अखाड़ा और मुसलमानों के लिए जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मालिकाना हक पे मुकदमा किया। तो निर्मोही अखाड़ा का क्या कहना था? निर्मोही अखाड़ा का कहना था कि चूंकि चबूतरा उनके क्षेत्राधिकार में आता है इसलिए वो जमीन डिस्प्यूटेड लैंड उसे दे दी जानी चाहिए। और सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना था चूंकि ये जो मस्जिद है उसके क्षेत्राधिकार में आता है इसलिए वो लैंड उसे दी जानी चाहिए। और बाद में एंट्री होता है रामलला न्यास की। रामलला न्यास का कहना है कि मस्जिद में जो भगवान राम की मूर्ति बंद है उस राम पे उनका क्षेत्राधिकार है, इसलिए ये टोटल लैंड जो है 2.77 एकड़ का लैंड ये उसे दे दी जानी चाहिए। क्लियर है? 1984 गोरखनाथ के महंत अद्वैतनाथ, मैं उसी गोरखनाथ की बात कर रहा हूँ जिस गोरखनाथ से आज यूपी के मुख्यमंत्री आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अप्रत्यक्ष तौर पे इस विवाद से जुड़े हुए हैं। 1984 में गोरखनाथ टेम्पल के जो महंत थे अद्वैतनाथ, उन्होंने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई और इस मुद्दा का राजनीतिकरण की शुरुआत यहाँ से अधिक होती है। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी
मंदिर बना देगी, हम उसी को समर्थन करेंगे। राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति उसी का समर्थन करेगा जो वहाँ पे मंदिर बनाएगी। क्लियर है। उसके बाद फरवरी 1984 जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना विवादित स्थल के दरवाजे ताला खोलने का आदेश दिया और मुसलमानों ने विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति बनाया। हुआ क्या था कि राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी ने परमिशन दिया और उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने भी परमिशन दिया कि मस्जिद में जो ताला लगा है उस ताला को खोल दिया जाए और खोलने के बाद जो है विवादित स्थल पे हिंदू लोग प्रार्थना कर सकते हैं, कम से कम बाहर खड़े रह के वो प्रार्थना कर सकते हैं। अब ये दृश्य सोचो आप कि ये जो है मस्जिद है, मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पे बाड़ा लगा हुआ है और यहाँ से जो है लोगों को परमिशन दिया गया है कि आप पूजा कर सकते हैं खड़े होकर बाहर से। उसके बाद जो है मुसलमानों ने बाबरी संघर्ष समिति बनाया। अब आते हैं 1990 25 दिसंबर 1990 भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक कार सेवक जुटाने के लिए निकले। रथ यात्रा निकली थी लाल कृष्ण आडवाणी जी की और उस रथ यात्रा के सूत्रधार आज के वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर थे मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी उस रथ के सूत्रधार थे। उस रथ को कहाँ से गुजरना है, कैसे गुजरना है, एक एक योजना उन्होंने बनाया था और रथ पे सवार थे भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी। इस तरह से पूरे देश में कार सेवक जुटाने के लिए वो भिड़े थे। और उसके बाद 16 दिसंबर 1992 का दिन इतिहास का एक काला दिन कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण दिन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसी दिन बाबरी मस्जिद को जो है पूरी तरह से गिरा दिया गया था। ढांचा गिरा दिया गया था, तोड़ दिया गया था। कई लोग ढांचा को गिरा दिया गया था, चढ़ के ढांचा को तोड़ा गया था, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। क्लियर है। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये मैटर गया तो हाई कोर्ट ने डिसीजन देते हुए कहा कि जो तीनों पार्टी हैं, रामलला न्यास, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, तीनों में ये जो ज़मीन है, विवादित ज़मीन 2.77 एकड़ की, उसे बराबर हिस्सों में बांट दी जाए। और तीनों ही पार्टी इस पर सहमत नहीं हुई और उसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली नवंबर 2019 में डिसीजन सुनाया। क्या डिसीजन सुनाया? सुन्नी बोर्ड ने कहा कि तीनों ही पार्टी को बात हम नहीं मानेंगे, सुन्नी वक्फ बोर्ड का भी, रामलला न्यास का भी और निर्मोही अखाड़ा का भी। इसे बनाने के लिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है राम मंदिर का निर्माण करें। 3 महीनों में ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया। राइट, 3 महीनों में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा रखने में विफल हुआ। देखो, सुन्नी वक्फ बोर्ड का क्या दावा था? सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा था कि मस्जिद जो बना है वो खाली ज़मीन पे बना है, परती ज़मीन पे बना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना, सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना था कि मस्जिद जो है खाली ज़मीन पे बना है, परती ज़मीन पे बना है। राइट, लेकिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ASI अपने रिपोर्ट में कहा था कि मंदिर खाली ज़मीन पे नहीं बना था, मस्जिद खाली ज़मीन पे नहीं बना था, बल्कि मस्जिद के नीचे मंदिर रूपी संरचना थी। ASI ने स्पष्ट तौर पे ये नहीं कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि थी या भगवान राम के वहाँ पे मंदिर था, ऐसा नहीं कहा। लेकिन ASI ने ऐसा स्पष्ट तौर पे कहा था कि मस्जिद जो बनी है, मस्जिद के नीचे संरचना है, हिंदू मंदिर जैसी संरचना है, उसके ऊपर मस्जिद बनी है। क्लियर है। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो दावा था कि मस्जिद जो है वो खाली ज़मीन पे बना है, इस दावा खारिज हो गया। सुन्नी वक्फ बोर्ड यह दावा साबित करने में विफल रहा कि मस्जिद जो है वो खाली ज़मीन पे बना है, ये दावा खारिज हो गया। और इस आधार पे सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो दावा था कि ये लैंड उसे दे दिया जाए, ये खारिज हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद 5 एकड़ लैंड जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी देने की बात कही कि 5 एकड़ लैंड इसे दे दिया जाए।
अयोध्या के किसी अच्छे जगह पे दिया जाए और वहाँ पे जाकर के ये अपना मस्जिद बना सकें, राइट। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार डिसीजन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पे डिसीजन नहीं लिया, आई रिपीट, सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर डिसीजन नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने साइंस के आधार पर डिसीजन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के आधार पर डिसीजन लिया। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि जो मस्जिद बनी थी, मस्जिद के नीचे मंदिर रूपी संरचना थी। और हाल फिलहाल में आज से 1 महीना पहले या 2 महीना पहले आपने देखा भी होगा कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काफ़ी खुदाई की है और मंदिर जैसी संरचना उसे मिली भी है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तथ्य के आधार पर था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कहीं से भी आस्था के आधार पर नहीं था। इस बात को आप सभी को समझना होगा, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो दृष्टिकोण है, अयोध्या विवाद क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ था, किस तरह से आज की वर्तमान राजनीति इससे संबद्ध है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें ताकि अयोध्या विवाद के बारे में उसे भी अच्छे से जानकारी हो सके। थैंक यू सो मच।